Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. So this video is about तमाशा सीज़न 3। मुझे पता है मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं इसका हर एपिसोड का रिव्यू करूँगी, बट मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। एक्चुअली मैं घर ही नहीं थी, तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाती। बट अब से मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली मैं इसके बारे में वीडियो पोस्ट करूँ, जो भी एपिसोड आती है रात को। इस वीडियो में अभी इस तरह से रिव्यू नहीं है, बट मैं हर कंटेस्टेंट के बारे में बात करूंगी और मेरा अभी तक उनके बारे में क्या ओपिनियन है और मुझे कौन पसंद है और कौन मुझे इरिटेट कर रहा है और बाकी शो के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मानूर परवेज़ के बारे में। अच्छा, मुझे मानूर वैसे पसंद आ रही है, मुझे उसकी हरकतें मज़े की लगती हैं। ऐसे फील होता है कि उसको वैसे इतनी परवाह कोई नहीं होती है अगर कोई उसे तंग कर भी रहा हो, बट वो सिर्फ लाइक मज़े में है। तो अच्छी, मुझे तो उसकी वाइब भी अच्छी लगती है, मज़ा आता है और वैसे भी वो क्यूट हरकतें कहती है। सो आई एम लाइकिंग मानूर। तमाशा में एक एलिमिनेशन ऑलरेडी हो चुकी है अब्दुल्ला इजाज़ की, और मैं खुशी हूँ इस एलिमिनेशन के ऊपर, क्योंकि मुझे कोई इतना अफसोस नहीं था हुआ। मैं उनकी कोई इतनी फ़ैन भी नहीं थी शो के अंदर। वैसे भी वो कोई ऐसा कुछ कंटेंट दे भी नहीं थे रहे कि बंदा का है मेरी नज़रों में। इनफैक्ट वो काफ़ी देर बाद आए थे, मुझे पता भी नहीं था कि वो शो के अंदर हैं। सो आई एम हैप्पी। थर्ड वन इज़ साइमा बलोच। यार ओ माय गॉड, साइमा पूरा ड्रामा है, बल्कि पूरी मूवी है। वो उसने ऐसे सारे घर वालों को आगे लगाया हुआ है ना, मतलब वो पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पसंद। लेकिन ये बात है वैसे कि वो कंटेंट तो देती है, लेकिन उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आती। वो कभी इतनी अच्छी हो जाती है, लाइक वो एक दिन अनम से बात कर रही थी डाइनिंग टेबल पे बैठ के, वो बिल्कुल ठीक बात कर रही थी, और फिर एकदम से 2 मिनट बाद उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर ऐसे ही उसकी मानूर से लड़ाई हो रही है और फिर वो मानूर को आके हक कर रही है। इसी तरह माही के साथ भी हुआ था। तो मुझे ना साइमा की समझ नहीं आ रही, शायद पता नहीं वो क्या, उसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और थोड़ी सी अनोइंग भी हो जाती है, और कभी अच्छी हो जाती है, कभी सबको तंग करना स्टार्ट कर देती है। तो I have no like opinions about her. Next one is ईमान फातिमा। मेरा ना एक कंसर्न है वैसे इनके बारे में, मुझे समझ नहीं आती इनको सारे घर में ईमान जी क्यों कहते हैं। मतलब शायद ये बताना चाह रहे हैं कि वो सबसे बड़ी हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होंगी। मुझे लग रहा है इन सबकी ऊपर नीचे ही है उम्रें, तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। पता नहीं सब उनको ऐसे क्यों कहती हैं। वैसे वो स्वीट है, मतलब अच्छी है, मुझे पसंद तो आ रही थी। वैसे अभी उसकी वैसे एलिमिनेशन हुई है, जो कि प्रॉपरली हुई नहीं है, वो तमाशा घर के अंदर ही है, तो कुछ दिनों तक वैसे ही मुझे लगता है उसको दोबारा एंटर कर देंगे उसके अंदर। कभी कभी अनॉय करती है वैसे, बस ठीक है। देन यार समो, यार मुझे समझ नहीं आ रही अभी जो शो जिस पॉइंट पे ना, वहाँ पे उनकी वजारत चल रही है और वो पता नहीं कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। थोड़ा सा ना मतलब एक दबंग होना चाहिए। और बिल्कुल ही इस शो में वैसे जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अच्छे लगते नहीं हैं, क्योंकि फिर आप बहुत ही स्वीट हो जाती हैं, आपको थोड़ा सा ना दिखाना चाहिए। तो मैं ना उसका लाइक एंगर, थोड़ा एग्रेशन देखना चाहती हूँ। वैसे वो अच्छा है, बट थोड़ा सा आपको करना चाहिए इम्प्रूव। नेक्स्ट वन इज़ नुमान हबीब। वैसे मैंने इनके ड्रामे ऐसे सच तो नहीं देखे, लेकिन कभी कोई क्लिप वगैरह या कोई प्रोमो देख लिया ऐसे ही टीवी पे गुजरते, तो उनके कैरेक्टर्स मुझे लगता है नेगेटिव होते थे। तो मेरा ना, मैं इनको नाम से तो नहीं थी जानती, शक्ल पता थी मुझे, तो मेरा इमेज ऐसे बना हुआ था कि जैसे बहुत नेगेटिव होंगे, बट लेकिन वो बहुत अच्छे हैं वैसे। लेकिन फिर वही वाली बात कि इतना अच्छा नहीं लगता, तो थोड़े से आपके अंदर दबंग स्टाइल होना चाहिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगी कि ये जितने भी लोग हैं इनमें से मैं किनको लाइक बाय फेस या बाय नेम जानती थी, तो अभी तक जितने भी आए हैं उनमें से मैं किसी को भी नहीं थी जानती, सिवाय एयाज समो और नुमान के। एयाज समो का मुझे नाम भी पता था, शक्ल भी पता थी, क्योंकि उनका शो आता है तो कभी कभी मैंने किसी का इंटरव्यू देखा हुआ है इसलिए। नुमान हबीब को मैं बाय नेम नहीं थी जानती, बट मैंने उनकी शक्ल कहीं ना कहीं देखी हुई थी। बाकी मानूर को भी मैंने कभी उनकी शक्ल देखी, ना ही उनका नाम मुझे पता था, ना ही ईमान का, और ना ही जो तीसरा मैंने जिनका बताया था साइमा का। इन तीनों का मुझे नहीं था पता। नेक्स्ट वन इज़ दानिया। अच्छा, दानिया की मैंने शक्ल से तो मुझे इनका पता था, क्योंकि मैंने अभी लाइक रात देखा था, तो मैंने बाय फेस तो मुझे पता था इनका। नेम ज़ाहिर है मुझे इनका नहीं था पता। जब ये स्टार्टिंग में ना मुझे लगा था काफ़ी लाइक अच्छी हैं, स्मार्ट हैं, और चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट करती हैं, इधर उधर किसी की लड़ाई हो रही हो, बट स्लोली लाइक दानिया के अंदर से तो एक पूरा बॉम्ब निकला है। और जब दानिया का लाइक वो फिजिकल होने वाला भी सीन हुआ था उसके साथ, मानूर के साथ, और एक पता नहीं किसके साथ हुआ था, तो तब भी मुझे लगा था इसको ना कुछ सीक्रेट टास्क मिला होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं था। और वो वाकई कभी कभी हाइपर हो जाती है। जैसे वो बाथरूम वाला भी सारा सिनेरियो हुआ था, तो उसमें भी मुझे थोड़ी सी लाइक लगी थी, मुझे पसंद भी है। नेक्स्ट वन इज़ जुनैद अख्तर। अच्छा, मैंने ना इनको शायद कहीं देखा हुआ था, बट आई एम नॉट श्योर, और नाम तो मुझे इनका बिल्कुल नहीं था पता।
तो मेरा इनके बारे में ये है सीन के काफ़ी हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है ये कभी कभी गेम्स के अंदर। लेकिन वैसे काफ़ी देर बाद मुझे पता चला था कि ये भी घर के अंदर है, मतलब इतनी जल्दी रजिस्टर्ड नहीं था हुआ मेरे दिमाग में। सो ओके ओके, इतना पसंद नहीं है मुझे। नेक्स्ट वन इज़ हुमना, पता नहीं इनका क्या नाम है यार, ये मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगती हैं, पता नहीं क्यों, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इनको हर चीज़ के अंदर इनका कोई ना कोई टांग अड़ानी होती है, कोई ना कोई मुद्दा होता है, मुझे नहीं पसंद पर्सनली। लेकिन अगर उनका अच्छा, मुझे इनका वैसे बाय फेस भी नहीं था पता, बाय नेम भी नहीं था पता, मुझे नहीं पता वैसे ये क्या है, शायद एक्टर होंगे या नहीं, बट मुझे नहीं पसंद अभी तक तो नहीं आ रही, आगे देखते हैं शायद आ जाए। नेक्स्ट वन इज़ अनम। यार अनम के भी बड़े मसले हैं वैसे, उनको भी बहुत सारी चीज़ों से मसले होते हैं। और वो भी शुरू में जब आई थी ना तो मुझे लगा था कि ना इनका और दानिया का ये चीज़ों को थोड़ा समझा बुझा रही थी अगर किसी की लड़ाई हो रही थी, बट इतना मुझे पता था कि ये फटेंगी वैसे आगे जाके। अनम की बात कर रही हूँ, और वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब अब वो उनसे कोई थोड़ी सी बात कर रहा हो वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हैं। सो मुझे नहीं इतनी पसंद नहीं आ रही। और अनम को मैं बाय नेम नहीं थी जानती, बट बाय फेस जानती थी, काफ़ी सारे ड्रामों सोप्स वगैरह के अंदर ये आ चुकी हैं, तो मुझे बाय फेस तो इनका पता था। अगली जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम, वो हैं अरसलान। और मुझे अभी तक तमाशा के अंदर अगर सबसे मैं टॉप 2 बोलूँ ना, मे बी फर्स्ट पे मेरी तरफ से अरसलान ही है, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो बहुत डिसेंट है और वो कोई ज़्यादा पंगे फसाद में हिस्सा भी नहीं लेते, वो अपनी गेम पे फोकस करते हैं, जब टास्क आते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और मुझे उस दिन उनके ऊपर इतना तरस आया था जब बादशाह ने उनको सेफ़ नहीं था किया, हालांकि सब 13 टोकन थे चारों के पास, तो हो जाना चाहिए था, और वो फिर एंड पे रोना भी स्टार्ट हो गया था। सो फीलिंग सैड फॉर हिम। तो लेकिन वैसे वो इस हफ्ते अभी तक सेव है, तो अच्छी बात है, उसकी एलिमिनेशन तो नहीं होगी। सो मेरे तो अभी तक टॉप में ना अरसलान है। अच्छा, अरसलान का मुझे पता था बाय नेम भी और बाय फेस भी, और वैसे वो उसका रीज़न ये मुझे उसका हिरा की वजह से पता था, क्योंकि हिरा को मैं काफ़ी अरसे से जानती थी। जब वो मिस फीड जीती थी तो तब मैं मिस फीड देखा करती थी, तो इस वजह से मुझे उसका पता था। आगे हम बात करेंगे शरियार की। मुझे उसका ना ही बाय फेस पता था ना ही बाय नेम पता था, क्योंकि मैंने उनको कभी कहीं पे देखा नहीं था, बट उसकी वाइब मज़े की है, इतनी कोई चिल ही है वैसे, मतलब कोई सीरियस वाला सीन नहीं है उसका। और अभी जैसे पता नहीं कल वाली एपिसोड थी परसों वाली एपिसोड थी जिसके अंदर वो साइमा से बात कर रहा था, और फिर वो साइमा क्योंकि हर बात पे हाइपर हो जाती है, तो वो वहाँ से जिस तरह भागा है, तो मुझे वो उसकी हरकतें मज़े की लगती हैं। नेक्स्ट वन इज़ वजीहा। मुझे वजीहा बहुत पसंद है। वजीहा और अरसलान अभी तक मेरे टॉप 2 हैं। वजीहा बहुत स्मार्ट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, और वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, जितने भी टास्क आते हैं वो अपना फोकस बहुत अच्छा रखती है, और वो ज़्यादा घर में जो भी दंगे फसाद हो रहे होते हैं उसमें हिस्सा भी नहीं लेती। तो वो बहुत पिन पॉइंट करके चलती है, उसका फोकस बहुत अच्छा होता है। तो मुझे तो वजीहा को मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन अभी कल परसों जो एपिसोड आई है उसमें उसकी भी बहुत बेस्ट हो गई थी, और अभी जिसका प्रोमो आया है उसके अंदर भी हो गई, जो आज रात को लगनी है। लेकिन वो आई थिंक साइमा हर एक को कर देती है प्रोवोक के, अगला बंदा आ जाता है इसके ऊपर, बट मुझे वजीहा बहुत पसंद है। लेकिन मैं वैसे उसको ना ही बाय फेस जानती थी और ना ही बाय नेम, और मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको तमाशा में ही देखा है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। नेक्स्ट वन इज़ आगा तलाल। यार ये बंदा बहुत ही नेगेटिव है, मतलब इसने जो अरसलान के साथ किया था ना, उसको जब निकाल दिया था गेम से, तो मुझे थोड़ी सी मैं वहाँ पे इससे हो गई थी फ्रेंड, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली वेरी वेरी नेगेटिव। और हर जगह पे ना मुझे लगता है वो बस सेल्फिश है, अपना मतलब निकालता है और दूसरा चाहे बाहर में जाए, तो मुझे तो नहीं पसंद। और इसको मैं बाय फेस जानती थी। इसका एक ड्रामा एक सोप आया था हम के ऊपर, बहुत अरसा पहले मैंने वहाँ पे देखा था, उसके बाद मैंने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन नेम नहीं था पता मुझे, तो वो अब पता चल गया। अगली बात हम करेंगे ज़ोया की। ज़ोया अच्छी है वैसे, मतलब जब वो आई थी ना, अच्छा एक तो मैं ना ही उसका नाम जानती थी ना ही मैंने उसकी कभी शक्ल देखी थी, और जब शो स्टार्ट हुआ था ना फर्स्ट एपिसोड दूसरी तीसरे एपिसोड तक मुझे ना मतलब उसके फेस के फीचर्स ऐसे हैं, मुझे लगता था बहुत तेज़ होगी और बहुत ही चालाक और उस तरह की होगी, बट लेकिन वो बहुत अच्छी है। और
उसने भी अपने पॉइंट्स भी एक्चुअली वो सेव हो सकती थी, लेकिन उसने अपने पॉइंट्स दे दिए घर वालों को, तो वो अच्छी है, उसके इतने प्रॉब्लम्स भी नहीं होते लोगों के साथ, सो अच्छी है ज़ोया। नेक्स्ट वन इज़ अकील। अकील वैसे एक्चुअली में काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन और गेम में वैसे वो काफ़ी फोकस करता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं ना इसको लाइक बाय नेम तो बिल्कुल नहीं थी जानती और बाय फेस भी नहीं थी जानती, लेकिन दरम्यान में इसने एक दफ़ा अपने मूवी का जिक्र किया था, तो मूवी का नहीं था किया, उसने गाने का जिक्र किया था, तो वो गाना जिस मूवी का था वो मूवी मैंने देखी हुई थी, और फिर जब मैंने रिकॉल किया तो मुझे समझ आई कि हाँ ये उसके अंदर था। तो एक गेम पे काफ़ी फोकस करते हैं, जो भी टास्क वगैरह आती हैं, और भी काफ़ी प्लानिंग से चलता है। एक्चुअली आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू हर वजारत। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो धमाके करेगा अपनी वजारत के अंदर, तो मज़ा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत बुरा फटेगा। लाइक भी इसका एंगर निकलना है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अभी तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आएगा। लेकिन ओवरऑल ठीक है, कोई मुझे इतना मसला नहीं है उससे। नेक्स्ट वन इज़ माही। माही इज़ इरिटेटिंग, पता नहीं क्यों, हालांकि उसने बेचारी ने कुछ किया भी नहीं है वैसे एज सच तो, बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद आ रही इतनी खास, और मेरा कोई उसके बारे में नहीं है। वैसे मैं उसको ना ही जानती थी बाय नेम और ना ही बाय फेस, तो अभी तक का तो यही सीन है, शायद आगे जाके बेहतर हो जाए। लास्ट वन इज़ मानी लियाकत। मानी का ना कभी कभी मुझे ठीक लगता है और कभी कभी मुझे बहुत ही अनोइंग लगता है जब वो अपने जोक्स वगैरह क्रैक कर रहा होता है। नहीं अच्छा, शुरू में जब वो करता था वाकई हंसी नहीं थी आती, अब फिर भी हंसी आ जाती है, लेकिन अच्छा है, वैसे काम भी कर देता है, सो है, मैं कुछ कह नहीं सकती। उसके बाद ना मैं वैसे एडिटर्स के बारे में बात करना चाहूँगी। पता नहीं किस तरह से एपिसोड एडिट करते हैं, ना हमें दोस्तियों की समझ आ रही है ना हमें दुश्मनियों की समझ आ रही है। दुश्मनियों की तो वैसे आ रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ऐसे दोस्तियाँ प्रॉपरली दिखा नहीं रहे अभी तक। मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका नहीं है, क्योंकि मैंने सीज़न 2 ना बहुत ध्यान से देखा था, मुझे सीज़न 2 पसंद भी बहुत था तमाशा का, तो उसके अंदर ना हमें पिन पॉइंट पता था कि अरूबा जुनैद फिजान दोस्त हैं, नताशा और उमर दोस्त हैं। इस तरह से इधर कुछ पता चल नहीं रहा, आई डोंट नो क्या हो रहा है इधर। बस मुझे इतना पता है कि शरियार और मानूर दोस्त हैं, और वो भी इस वजह से क्योंकि वो पुराने दोस्त हैं तो वो जिक्र करते हैं, इस वजह से पता चलता है, अदरवाइज़ पता नहीं क्या हो रहा है शो में। और बादशाह का भी वैसे सीन थोड़ा ऑफ है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि अपना होस्ट चेंज कर दें और ये फ़हद मुस्तफ़ा को ले लें, मज़ा आएगा अगर वो होगा शो का होस्ट करेगा। लेकिन यही सीन है, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को तमाशा का मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, और जो आज रात को तमाशा की एपिसोड आएगी हम उसका रिव्यू करेंगे। सो यही सीन है, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।